हेलो सिस्टर रिएक्स विद लवांशन में आप सबका स्वागत है। तो वेल सॉरी बट स्टिल मुझे इसके पार्ट के बारे में समझ नहीं आ रहा था। हाँ, मेरे पास थी ज़रूर, पर जितना मैंने बताया था कि मैंने खुद इससे इसे इमेजिन किया है एंड पूरी स्टोरी इमेजिन की थी, बट स्टिल थोड़े से पार्ट मैं भूल गई थी एंड वो फ़नी पार्ट थे जो मैंने मिस कर, और अब तक तो मुझे शायद तक याद भी नहीं है वो फ़नी पार्ट जो मैंने सोचे थे। मैंने एक्सप्लेन भी किए थे, लिटरली मैंने रिकॉर्ड भी किया था, पर हुआ ऐसा था कि जब मैं फ़ाइल डिलीट कर रही थी तो सारे डिलीट हो गए एंड तब मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद आप लोग इतने सारे बोल रहे थे कि सी ओ लव, तो मैं खुद से सोच रही थी कि किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये फ़नी स्टोरी है एंड मैं सैड फैन फिक्शन ले नहीं सकती। आई मीन सैडनेस तो अंदर ले ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। स्टिल मैंने जब बोला था कि ये फ़नी फैन फिक्शन है तो मुझे कोई फ़नी सीन्स चाहिए एंड उसके लिए मुझे टाइम चाहिए था कि मेरे पास कोई फ़नी सीन आए। हाँ, वैसे आप लोग सोच रहे होगे कि हाँ दीदी बहुत टाइम लगा दिया। वैसे हाँ, सही कहा, बहुत टाइम लगा दिया है। और मैंने कुछ भी फैन फिक्शन शिन शाओमी वाली पे बहुत सारी फैन फिक्शन डाली है जिसमें फ़नी सीन्स है, तो वो मैंने खुद से सोचे थे जब वो स्टोरी बना रही थी। तो अभी ये बना रही हूँ तो इसके अंदर भी मैं फ़नी सीन डालूँगी। तो सी ओ लव्स के पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा जो जैन जाता है तो सारे लोग उसे बोलते हैं कि आपकी वेडिंग है, तो जैन बोलता है कि हाँ, एंड देन वो वेडिंग सूट मंगवाता है कि जितने भी महंगी वेडिंग सूट हैं वो लेकर आओ। देन वो लोग लेकर आते हैं एंड हमारा जो ईबो था वो बैठा हुआ था चेयर पर। अब चलते हैं उसके आगे, बट उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ, कमेंट कर मुझे जल्दी से बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। ओके, तो नाउ स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सीन वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हमारा ईबो जो बैठा हुआ था सोच रहा था अपने मिशन के बारे में एंड हमारा जैन था वो सूट देख रहा था। जैन ईबो को बोलता है, ईबो ये कैसा है। जब ईबो जैन की वॉइस सुनता है तो होश में आता है एंड देन वो जैन की तरफ देखता है। जैन था वो सूट दिखा रहा था, ईबो सूट की तरफ देखता है। ईबो बोलता है ये बहुत अच्छा है। ईबो ऐसा बोल खड़ा हो जाता है और उस सूट को पकड़ लेता है। जैन और ईबो का हाथ टच होता है। ये देखने के बाद ईबो थोड़ा सा दूर होता है जैन से एंड देन वो उस सूट को अच्छी तरह से देखने लगता है। जैन था वो ईबो की तरफ देख रहा था। जैन ईबो की तरफ देख रहा था, जैसे ही ईबो का टच उसे फील हुआ ईबो दूर खिसक गया। ये देखने के बाद जैन को पता नहीं क्यों बहुत हंसी और ऐसा लग रहा था उसे खुशी मिल रही है ईवो को इस तरह से अजीब सा फील करता हुआ देख। जैन को हंसी आ रही थी पर जैन हंसा नहीं। ईबो को सूट देखने के बाद बोलता है, ये सूट कैसा है, ये सिलेक्ट कर दीजिए मेरे लिए। इस तरह से ईबो बोलता है। जैन था वो ईबो की तरफ देख रहा था। जैन को पता ही चल गया था जैन ईबो को नाटक जो करना था, इसलिए ईबो बोलता है और ये जैन के लिए। इस तरह से ईबो बोलकर एक सूट की तरफ इशारा करता है। जैन ईबो की तरफ देखता है, क्या सच में इसने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। जैन उस सूट की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ईबो से तो कहीं ज़्यादा ही अच्छा था, और ईबो ने वो सूट जैन के लिए सिलेक्ट किया है। ये जैन को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसका दिल गार्डन गार्डन हो रहा था, बट वो स्टिल कुछ नहीं बताता है। बस उसे बहुत ज़्यादा शक हो रहा था ईबो पे। वो कहता है कि आप इसे पैक करके रखिए, हम दूसरी शॉप पर जाकर कुछ खरीद कर आते हैं। जहाँ पर वो लोग कहते हैं जी सर। ईबो था वो जैन की तरफ देखता है। जैन ने इतना बोलते ही ईबो का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले गया। जैन ईबो को कहीं शॉप पर नहीं, एक प्राइवेट रूम पर ले गया था, पर जब वो प्राइवेट रूम पर ले जाता है तब वो शॉक रह जाता है। प्राइवेट रूम बंद ज़रूर था, बट हमारे जैन को पता है ना पासवर्ड, इसलिए वो पासवर्ड ऑन करते ही अंदर जब झाँक कर देखता है तो वहाँ पर देख कर ही वो शॉक्ड हो जाता है। सामने का नज़ारा, सामने हाइकन चेंग थे जो तो एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखने के बाद ईबो की आंखें और जैन की आंखें, दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। ईबो तो शॉक था ही, जैन भी शॉक था। प्राइवेट रूम पे ये दोनों क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हाइकॉन पहले कॉल करके बोल देते कि ऐसा कुछ है। लिटरली
जैन वहाँ ना आता। जैन तो सिर्फ ईवो से बात करना चाहता था, बट यहाँ पर कुछ और देखकर जैन तुरंत ही प्राइवेट रूम का डोर बंद करता है, लॉक मारते हुए ईवो को बोलता है चलो यहाँ से। जैन ऐसा बोल वो ईवो का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। ईवो था वो खुद भी सदमे में था और जैन भी। जैन और ईवो एक ज्वेलरी शॉप के बाहर आते हैं। जैन एक घर से ब्रीच छोड़ता है, तभी सामने से कुछ लड़कियाँ भागते हुए आती हैं एंड वो जैन को देखकर जैन के पास ही आ रही थी। ये देखकर जैन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जैन मन में बोलता है क्या ये मेरे पास आ रही है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो गया। जैन इस तरह से बोलता है। जैन अपने बॉडीगार्ड्स को बोलना चाहता था पर उसके बॉडीगार्ड्स उसे आसपास भी नजर नहीं आ रहे थे। वही बुद्धू है, उसने जब आते वक्त बोला था अपने बॉडीगार्ड्स को, बोला है ईबो के साथ जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, इसलिए उसे बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, बॉडीगार्ड्स बाहर ही रहे तो बेहतर है। और वैसे भी मॉल पूरी तरह से खाली है तो कोई भी उन पर हमला नहीं करेगा। बट जैन खुद ही अपने मसले में फंस गया। स्टिल ये लड़कियाँ उसी के पास आ रही हैं। जैन उन सारी लड़कियों की तरफ देखता है। ईबो भी देख रहा था कि ये लड़कियाँ इतनी फास्ट दौड़ कर क्यों आई। अचानक से वो जैन के सामने आकर बहुत गहरी गहरी सांसें लेना स्टार्ट करती हैं। जान था वो उनकी तरफ देख रहा था। जान को पसीना छूट रहा था। ये यहाँ पर ईबो भी है और ये लड़के कहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। वैसे उसने किसी के साथ कुछ किया नहीं है, उसे पता है, पर फिर भी थोड़ा सा उसे डर तो ज़रूर लग रहा है। ईबो था वो जैन की तरफ देखता है, देन वो लड़कियों की तरफ देखता है। ये लड़के क्यों आई है, ईबो बस सोच रहा था। जैन था वो उन सारी लड़कियों की तरफ देखता है। वह लड़कियाँ गहरी सांस छोड़ने के बाद जैन की तरफ दिखती है। जैन कहते हैं बाय, ऐसा बोल जैन ईबो का हाथ पकड़ के भागने लगता है। वो सारी लड़कियां कहती है अरे जैन सर, जैन शाहजन सर। जहाँ पे शाहजन था वो बोलता है मुझे बात नहीं करनी है। इस तरह से शाहजन बोल भागने लगता है मॉल के अंदर ईबो का हाथ पकड़ के, और ईबो भी भागना था। ईबो बोलता है अरे हो क्या रहा है यहाँ पर, मुझे ये क्यों भाग रहे हो, तुम अकेले ही भागो ना इनसे, पक्का तुमने इनके साथ कुछ किया होगा, तुम भी हरामी हो, एक नंबर के हरामी हो। ईबो को अब गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो ये सारी लड़कियाँ जान के पीछे पड़ी है और जाने से भाग रहा है। एक काम कर तू, एक हवस के भूखे तू एक काम कर, इनको रूम में लेके जा और जो करना है कर डाल। हरामी साले मेरे साथ शादी भी कर रहा है और इनके साथ जो भी करना है वो भी कर रहा है, पक्का तूने कुछ ना कुछ तो किया है, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा तुझ पे। मन तो ईबो का ऐसा कर रहा था कि इसको जेल में डाल दे वो, बट ईबो कुछ नहीं बोलता है। सब कुछ वो मन में गुस्सा कर रहा था। ईबो जो जैन उसको लेकर भाग रहा था और वो लड़कियाँ जैन के पीछे, वो दोनों गोल गोल घूम रहे थे मॉल के अंदर, मतलब वो दोनों के साथ साथ वो लड़कियाँ भी। ईबो था वो एक जगह जैन को रोकते हुए बोलता है शिन शाओजन। जहाँ पर शाओजन था वो ईबो की तरफ देखता है। शाओजन एक कॉर्नर में जाकर ईबो को वहाँ पे पुश कर देता है एंड खुद उसके पास आ जाता है। ये देखने के बाद ईबो चुप हो जाता है। जैन था वो पीछे मुड़कर देखता है कि लड़कियाँ भाग चुकी हैं। जैन एक गहरी से ब्रीथ छोड़ता है और बोलता है भाई बच गया बाल बाल। इस तरह से जैन बोलता है। ईबो था वो जैन की तरफ देखता है। ईबो गुस्से में बोलता है हाँ तो ऐसे कारनामे मत करो कि तुम्हारे पीछे लड़कियाँ पागल हो जाए। जैन था वो ईबो की तरफ देखता है। जैन कहता है मैंने कुछ नहीं किया ईबो उनके साथ। ईबो बोलता है हाँ हाँ तुम्हारी शक्ल देख के ही कोई बता सकता है तुमने उनके साथ बहुत कुछ किया है, पक्का तुमने उनकी पूरी इज्जत लूट ली होगी तभी वो तुम्हें चप्पल मारने के लिए आई है। इस तरह से ईबो बोलता है। जैन था वो ईबो की तरफ देखता है। जैन अपनी आंखें ब्लिंक करता है और जैन कहता है इज्जत तो मैं तुम्हारी लूटने वाला हूँ, उनकी नहीं। ईबो बोलता है देखो कितनी गंदी निगाह है तुम पे, यू हवस के भूखे भुक्खड़ कहेंगे कमीने कुत्ते हरामी, एक नंबर के तुम्हें ना एक नंबर के वो एक नंबर के क्या हो तुम, क्या हो एक नंबर की तुम। जहाँ पर जैन था वो चुप होता है। जैन बोलता है हाँ बोलो एक नंबर का मैं क्या। जहाँ पर ईबो था वो बोलता है तुम एक नंबर के प्ले बॉय हो, एक नंबर के प्ले बॉय, मुझसे शादी करे हो और साथ में लड़कियों के साथ वो सब भी। जैन था उसके मुंह पे हाथ रख के बोलता है शट अप, मैंने ऐसा कोई भी लड़की के साथ कुछ नहीं किया है ईबो, लिटरली तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। ईबो बोलता है तुम मेरे साथ इतना कुछ कर सकते हो, मेरे लिए इतना पागल हो सकते हो तो इन लड़कियों के लिए कितना पागल हो सकते हो। हाँ जैन था वो चुप था। जैन बोलता है देखो ईबो उन लड़कियों के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, वह लड़कियाँ खुद मेरे पीछे पड़ी है, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, मैंने तो टच तक नहीं किया, मुझे उन सब में से किसी का नाम तक नहीं पता है और ना ही मैं उन्हें जानता हूँ। ईबो बोलता है वाह तो नहीं जानते तो तुम ऐसे ही भागे उन्हें देखकर, है ना, बताओ ऐसे ही भागे डर के मारे। जैन बोलता है मैं डर के मारे इसीलिए भागा क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियाँ पड़ी रहती है, इसलिए मैं भागता रहता हूँ। उस दिन भी जब तुम बाथरूम में वो सब कर रहे थे तो जहाँ पर ईबो चुप हो जाता है, ईबो का फेस और कान दोनों रेड हो जाते हैं और जैन भी चुप हो जाता है। जैन ईबो की तरफ देखता है। जैन एक स्माइल करता है तिरछी सी और बोलता है तो उस दिन मैंने वो देखा और देन तुम्हें पसंद कर लिया,
अब मुझे तुम चाहिए और मैं तुम्हारे इतना क्लोज हूँ। जहाँ पर हमारा ईबो था वो जैन की तरफ देखा, आंखें ब्लिंक करते हुए। जैन धीरे धीरे ईबो के क्लोज आ रहा था। ये देखने के बाद ईबो की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। ईबो जैन को पुश करता है और बोलता है, बेशरम इंसान, एक नंबर के प्ले बॉय, गधे कहीं के, कुत्ते कमीने, तुम एक नंबर के कुत्ते हो। ईबो इतना से चिल्ला कर भाग जाता है और जैन था वो हंसने लगता है। जैन कहता है, हे ईबो। हाँ, फिर से मेरे हाथ से मौका चला गया, वरना तुमको उठा के यहीं पे पटक के अभी कुछ भी कर लेता तुम्हारे साथ। स्टिल, पर तुम भाग गए। कितना अच्छा मौका था ना। अगर एक चुम्मी मिल जाती तो, आई मीन टू से किस मिल जाती तो। हाय तुम्हारे चेरी जैसे लिप्स। ईबो तुमने मुझे पागल कर दिया है। जैन इस तरह से बोलता है, बट ईबो सुन ही नहीं रहा था। ईबो तो चला गया था ना। ईबो अपने दोस्तों के पास आता है और शॉपिंग करने लगता है। उसके दोस्त उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? ईबो तो बोलता है, क्योंकि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ लगा है तो मैं भी लग जाऊँ अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त उसकी तरफ देखते हैं और बोलते, तेरा हस्बैंड किसी और के साथ लगा है तो जाकर उसे दूर कर, अपना हस्बैंड है बचा कर रख। जहाँ पर ईबो बोलता है, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पर्सनल मामले में मैटर नहीं घुस रहे हो तुम लोग। चुपचाप जो कर रहे हो करो और मुझे भी करने दो, शांति से शॉपिंग करो, ठीक है? ईबो इस तरह से बोलकर शॉपिंग करना स्टार्ट करता है। उसके दोस्त थे उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तूने मिशन के बारे में क्या सोचा है ईबो? ईबो था वो बोलता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सोच लिया यार, बस जस्ट हमें उस काम पे फोकस करना है। देख, हमें हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से जांचना है। शैंक एंड शाओ शिनचन, शिनचन तुम भी। शिनचन था वो बोलता है, जानता हूँ इस चीज़ को। हमारे ईबो बोलता है, तो जो करना है वो हमें कल तक करना है, याद है ना? जहाँ पर हमारा स्वयं था वो बोलता है, भाई एक काम क्यों नहीं करता है? वो लेके जो आने वाले हैं वो लोग, जिसके बारे में मिशन के बारे में तो बोल रहा है, हम एक काम करते हैं ना, सबको वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, बात फिटूस। जहाँ पर हमारा ईबो था वो बोलता है, पागलों जैसी हरकतें नहीं करनी है श्रेयांक, तेरा दिमाग तो बस एक ही चीज़ पे घोड़े दौड़ता है कि वो उनको मार डालना है। हमें मारना नहीं है, हम कातिल नहीं है, ठीक है? श्रेयांक था वो शाओजिंजन की तरफ देखकर बोलता है, पर ये तो है। शाओजिंजन बोलता है, मैंने आज तक किसी को हाथ तक नहीं लगाया श्रेयांक, तुम मुझ पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो? श्रेयांक था बोलता है, आई मीन टू से तुमने मेरा कत्ल जो किया है मेरे दिल का। ये सुनने के बाद ईबो आई रोल करता है और कहता है, फिर से चलो चालू हो गया ये कमीना आशिक। हाँ, तू तू है ना, तू यहाँ पे हम सीरियस बात कर रहे हैं और श्रेयांक तुझे तेरी पड़ी है। श्रेयांक था वो चुप हो जाता है। शाओशिनचन शर्म से पानी पानी हो रहा था, शाओशिनचन भी चुप हो जाता है। ईबो बोलते हैं, तुम दोनों दफ़ा हो जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस तरह से ईबो बोलकर वहाँ से निकल जाता है। शाओशिनचन और श्रेयांक कहते हैं, एक तो पहले खुद आया, खुद शॉपिंग यहाँ पे करने लगा, चिल्लाया और हमें पानी में डुबो के चला गया। शाओशिनचन था वो श्रेयांक की तरफ देखता है, श्रेयांक शाओशिनचन की तरफ देखता है। ईबो वहाँ से निकल चुका था। ईबो को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों गुस्सा आ रहा है उसको, क्यों आ रहा है गुस्सा? उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, उससे भला क्यों गुस्सा आ रहा है? समझ नहीं आया था ईबो को, बट फिर भी ईबो को गुस्सा आ रहा था। हाँ, क्या करें वो, एक तो वो सीन जो उसका ब्रदर कर रहा था, वो अपने भाई के भी पास नहीं जा सकता है। मेंग्स ये भी शुआनलू शिजे के साथ होगी और सारे लोग एक दूसरे के साथ हो गए, वो किसके पास जाए? शाहजहां का बच्चा तो पड़ा है लड़कियों के पीछे, तो जाने दो उसे लड़कियों के पीछे जो करना है करे। फिर ईबो को एक ही चीज़ याद आती है, कहीं वो लड़कियों के साथ शाहजहां कुछ कर तो नहीं रहा है ना? हाँ, अगर कुछ कर रहा होगा तो, पर उसे क्या? बट फिर भी उसके साथ उसकी शादी होने वाली है, उसको थोड़ा तो कमीना है वो, एक नंबर का कमीना है, प्ले बॉय है। अगर ऐसा वैसा कुछ कर रहा होगा तो ना मैं उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। ईबो इस तरह से बोलकर साइड से एक डंडा उठाता है और बोलता है, आज शाओजन मरेगा। इस तरह से ईबो बोलकर वहाँ से डंडा लेकर निकल लेता है। सीन शाओजन का देखा जाता है तो वहाँ पर बहुत स्माइल कर रहा था। स्माइल करते हुए बोलता है, पक्का उसे जलसी हो रही है? जलसी हो रही है ना? जलसी हो रही है उसे। जैन थोड़ा सा हैप्पी हो चुका था, बट खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, जैन ये क्या हो रहा है तुझे? क्या क्या तू खुश हो रहा है? वैसे होना भी चाहिए, उसे जलसी हो रही है ना? जैन इस तरह से बोलकर स्माइल करता है, देन बाहर आता है। तभी सामने से लड़कियां भागते हुए उसके पास आ रही होती है। जैन कहता है, फंस गया, पर पूछ लूँ एक बार, ये लोग मेरे पीछे पड़े ही क्यों हैं? वो सारी लड़कियां जैन के पास आकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, मिस्टर शिन शाओजन सर।
जहाँ पर शाहजहान था उन सबकी तरफ देखता है। शाहजहान कोल्ड वॉइस में बोलता है, क्या है तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? जहाँ पर वो सारी लड़कियाँ थी वो शाहजहान की तरफ देखती है और बोलती है, वो आपका बिल। तभी एक वॉइस आती है, बिल की माँ की ऐसी की तैसी, तुम लोगों की भी ऐसी की तैसी, तुम लोगों को मैं तेल पीने में डालूंगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस तरह से शाहजहान को वॉइस आती है एंड उन लड़कियों को भी। सारे पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पर ईबो डंडा लेके खड़ा था। ये देखने के बाद शाहजहान कंफ्यूज था, ये डंडा लेकर क्यों खड़ा है और किसको मारना चाहता है? यहाँ पर सारी लड़कियाँ थी वो बोलती है, हाँ क्या मतलब? ईबो था वो बोलता है, अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना अगर मेरे को गुस्सा आया ना तो तुम सबके भी मैं बैंड बजा दूंगा। इस तरह से ईबो बोलकर उनके पास डंडा लेकर आ रहा था। वह लड़कियाँ डर के मारे पीछे खिसकते हुए बोलती है, देखिए पर हम जाए क्यों? हम तो मिस्टर शिनशाओजन सर से। जहाँ पर ईबो बोलता है फिर से, शिनशाओजन तुम्हारे मुँह से दूसरा नाम नहीं निकल सकता है क्या? शिनशाओजन शिनशाओजन, अभी बताता हूँ शिनशाओजन। इस तरह से वो बोल डंडा उनके पास लेकर ही आ रहा था। वो सारी लड़के कहती है, अच्छा माफ़ कर दीजिए, ऐसा बोल वो भाग जाती है। ईबो था वो फिर शाहजहान की तरफ देखता है, अंदर गुस्से में बोलता है, और तुम बहुत शौक है ना तुम्हें, तो फिर खाओ, तुम्हें तो यही मिलना चाहिए। इस तरह से ईबो बोलता है। जैन कहता है कि क्या क्या मिलना चाहिए वो? जहाँ पर ईबो था वो बोलता है, डंडा। जहाँ पर इस तरह से बोल ईबो जैन के पिछवाड़े पर एक मारने जाता है। जैन था वो शौक था, जैन के पिछवाड़े को एक जोरदार लगती है और जैन कहता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग के अंदर कीड़ा घुस गया है क्या? ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे मार रहे हो। ईबो बोलता है, वही तो करने के लिए आया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह से ईबो बोलता है। साउजन कहता है, पर क्यों, मैंने क्या किया है? ईबो बोलता है, प्ले बॉय हो तुम, प्ले बॉय। जहाँ पर जानता हूँ बोलता है, मैं प्ले बॉय, ईबो लग जाएगी मुझे। साउजन इस तरह से बोलता है। ईबो उसको एक और मारने जाता है। साउजन भागने लगता है और ईबो उसके पीछे। यहाँ पे सारे लोगों की शॉपिंग हो चुकी थी और सारे लोग आ चुके थे बाहर, और वो देखते हैं कि ईबो डंडा लेके शाहजहान के पीछे भाग रहा है और शाहजहान भाग रहा है और शाहजहान कह रहा है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ इससे, अरे छोड़ दो मेरी माँ, मैं नहीं भागूंगा किसी के पीछे, मैंने नहीं गया किसी के पीछे, अरे मैं नहीं गया, मैं प्ले बॉय नहीं हूँ, अरे छोड़ दो। जैन चिल्ला चिल्ला कर रहा था और ईबो कह रहा था, तुम्हें डंडा ही पड़ना चाहिए, तुम चुल्लू भर पानी में गिरने के लायक हो, मैं तुम्हें जमीन में दफना दूंगा। साउचैन। इस तरह से ईबो चिल्ला रहा था और सारे लोग ईबो और जान को देख रहे थे। हाईकॉर्न और चेंग का भी जब हो जाता है तो वो लोग भी बाहर आकर देखते हैं कि ईबो डंडा लेके शाहजहान के पीछे पड़ा हुआ है और शाहजहान इधर से उधर भाग रहा है और कह रहा है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। यहाँ पर शुयांग और शाओशिंचर को तो बड़ी हंसी आ रही थी, ये ईबो कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है, और शाहजहान बेचारे को इसको इतनी तो बुरी तरह से क्यों मार रहा है, आई मीन मारने के लिए डंडा क्यों उठाया है। जहाँ पर लैनी और सबको वांगी और सबको हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा, सब वो हंस रहे थे और शाहजहान था वो चिल्ला रहा था, और मम्मा कोई बचा लो, पापा, मम्मा, भाई कोई बचाओ, बचा लो। जहाँ पर शाहजहान चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, बहुत सारे बॉल के अंदर भाग रहा था और वो कहता है, आज तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, यमराज भी नहीं बचाएगा मुझसे, मैं तुम्हें मार के ही रहूँगा जिन शाहजहान। जहाँ पर तभी वांगी बीच में आती है और बोलती है, ईबो क्या हुआ है? वो डंडा पकड़ लेती है। ईबो बोलता है, ये है ना लड़कियों के पास गया था और इसके पास लड़कियाँ आ रही थी, बहुत शौक है ना इसको लड़कियों के पास जाने की, इसलिए इसको डंडा मार रहा हूँ तो ये सीधा हो जाए, बहुत ही टेढ़ी हरकतें करता है। इस तरह से ईबो बोलता है। वांगी थी वो ईबो की तरफ देखती है और बोलती है, ओहो तो जलसी हो रही है तुमको। तब पर ईबो था वो चुप हो जाता है। ईबो वांगी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या? जहाँ पर वांगी थी वो ईबो की तरफ देखती है, सारे लोग हंसने लगते हैं और सारे लोग कहते हैं, हाँ वाह क्या बात है, ईबो जलसी हो रही है। शाहजहान एक जगह रुकता है तो हाईकॉर्न उसे पानी देते हैं। शाहजहान पानी पीते हुए बोलता है, आज तो मरते मरते बच गया भाई, नन्ना तो आवाज़ ऊपर की शामत आने वाली थी, लगता है यमराज ने मेरा बस नाम ही लिख दिया था, सिर्फ आधा लास्ट नेम रह गया था, वरना ईबो तो आज मुझे पहुंचा ही देता ऊपर। शाहजहान इस तरह से बोलकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था और हमारे हाईकॉर्न को हंसी आ रही थी शाहजहान पे, सबको हंसी आ रही थी। सब लोग ईबो को टीस करना स्टार्ट करते हैं और ईबो ये सुनता है, कहता है कि नहीं, मुझे मुझे क्यों जलसी होगी, मुझे नहीं हो रही थी जलसी। इस तरह से ईबो बोलता है। तब सारे लोग कहते हैं, हाँ क्या झूठ बोले जा रहा है। शाहजहान जब सुनता है कि ईबो को सारे लोग टीस कर रहे हैं कि ईबो को जलसी हो रही है, शाहजहान ने भी नोटिस किया है बहुत बहुत ज़्यादा बारीकी से। अभी वो डंडा लेके दौड़ रहा था, शाहजहान ने नोटिस तो किया है ना, ऑफ कोर्स उसने नोटिस किया है और वो ज़रूर पूछना चाहता है कि ईबो को सच में जलसी हो रही है, बट उसे कहीं ना कहीं हाँ और नहीं दोनों साइड से लग रहा है। ईबो को जलसी हो रही है पर ईबो दिखलाना नहीं चाहता है, ईबो उसे पसंद करता है पर ईबो बताना नहीं चाहता है, यही वाला सीन है।
हाँ, ईबो का माइंड कह रहा है कि वो शादी ना करे, पर ईबो का दिल कह रहा है कि वो शादी कर ले। यही वाला सीन है। और जैन बस पूछना चाहता है ईबो से, उसको बस टाइम चाहिए अकेले का। बट जैसे ही वो अकेले के गया था, ये डंडा लेके पीछे पड़ गया है। पता नहीं कौन सा भूत घुस गया था तो इसके अंदर इतनी कौन सी जलेसी हो गई थी। डंडा लेके पीछे कौन दौड़ता है भाई, पक्का ये वाइफ होने के लायक है। बॉटम ही ठीक है ये तो। जैन सोच रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था। सीन दिखा देता है, सारे लोग कार के अंदर बैठ चुके थे और ईबो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठा था। ईबो बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में। ईबो को इतना गुस्से वाले देख सब लोग हंस रहे थे और सब लोगों को पता पता चल गया था ईबो जलस ही है। आई मीन ईबो बहुत जलस है और जान को उसको मनाना पड़ेगा। ईबो बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी। ईबो बहुत गुस्से में अपने दोनों हाथ को फोल्ड कर लेता है। शाहजहान ईबो के पास आता है तो सारे लोग शाहजहान की तरफ देखते हैं, आंखों में इशारा करते हुए कहते हैं कि इसे मनाना पड़ेगा, तुम्हें मनाना पड़ेगा। शाहजहान जवाब देता है। शाहजहान ईबो की तरफ देखता है और बोलता है आई एम सॉरी। एंड वो लड़कियाँ जहाँ पर ईबो था वो मुंह फेर लेता है और ईबो बोलता है दफा हो जाओ उन लड़कियों के पास, जाओ जो करना है करो। इस तरह से ईबो बोलता है और जो विंडो था वो बंद कर देता है कार का। ये देखने के बाद शाहजहान ईबो की तरफ देख रहा था आंखें ब्लिंक करते हुए। हाईकॉन थे वो उतर गए थे और शाह फैमिली भी वहाँ से निकल गई थी। चैंग था वो भी चला गया था। हमारा जो जान था वो वहीं पे था और हाईकॉन वहाँ पर आते हैं। हाईकॉन कहते हैं तुम प्राइवेट रूम में आ कैसे कहते हैं, मुझे ये ज़रा बताना। हाँ, तब पर बहुत आई मीन सॉरी जैन था वो बोलता है हाईकॉन का आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए ना, आपको पता है कि मैं भी उस रूम के अंदर आ सकता हूँ। हाईकॉन थे वो बोलते हैं मुझे क्या पता था कि तुम वहाँ पर आ जाओगे अचानक से, वो भी ईबो ने पता नहीं क्या देख लिया हम दोनों के बीच। तुम्हें थोड़ा सा पूछना तो चाहिए था जैन कि जहाँ पर शाहजहान था वो बोलता है हाँ, मेरे को क्या पता था कि आप वहाँ पर कुछ कर रहे होंगे, वो भी इस मॉल के अंदर, लिटरली एक रूम के अंदर कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे हाईकॉन थे वो बोलते हैं अब तुम मुझे समझा रहे हो। सैन बोलता है आह ग जहाँ पर शाहजहान था वो चुप था, जहाँ पर हाईकॉन थे वो शाहजहान की तरफ देखते। शाहजहान था वो हाईकॉन की तरफ देखता है। हाईकॉन बोलते हैं तो ये सब क्या हुआ था, ईबो तुम्हारे पीछे इतने भाग क्यों रहा था डंडा लेकर, हाँ क्या बात हो गई थी जो ईबो तुम्हें मारना चाहता था। शाहजहान था वो बोलता है आई डोंट नो। देन तभी कुछ लड़कियों की वॉइस आती है और वो बोलती है शिन शाहजहान सर। जहाँ पर शाहजहान उन सारी लड़कियों की तरफ देखता है, इन लड़कियों की वजह से आज वो मरने वाला था। वो बोलते हैं तुम सब यहाँ क्या कर रही हो, हाँ तुम लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा है, मन तो मेरा कर रहा है कि तुम सबको जेल में डाल दूँ। यहाँ पर वो लड़कियाँ कहती है पर हमने किया क्या। शाहजहान था वो बोलता है क्या काम है, हाँ क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मैंने तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखी है। यहाँ पर वो लड़कियाँ कहती है हम जानते हैं। शाहजहान था वो बोलता है तो किस लिए आए हो। जहाँ पर वो सारी लड़कियाँ थी वो बोलती है वो आपका बिल। शाहजहान था वो बोलता है बिल किस चीज़ का। जहाँ पर वो लड़कियाँ बोलती हैं वो ना आपका बिल, आई मीन वो आपका बिल। शाहजहान था वो बोलता है हाँ, किस चीज़ का बिल मुझे बताओगे। जहाँ पर वो लड़कियाँ बोलती है आपने एक रूम बुक करवाया था। शाहजहान था वो बोलता है रूम बुक करवाया था, कौन सा रूम, मैंने कोई रूम नहीं बुक कराया है। जहाँ पर वो सारी लड़कियाँ बोलती है हमें एक पर्सन ने बोला था आपने एक रूम बुक करवाया है एंड देन आपको बुलाया है। वो एक कार थमाती है। शाहजहान उस कार को देखता है जिसमें नेम नहीं लिखा हुआ था, जस्ट एड्रेस लिखा हुआ था। शाहजहान उस एड्रेस की तरफ देखता है, बोलता है ये तो होटल का एड्रेस है। वह लड़कियाँ बोलती हैं उसके अंदर एक रूम है जिसका नंबर है यहाँ पे, आपको उस रूम पे जाना है, आपका कोई वेट कर रहा है। हाँ आपको जाना है 1:35 को। शाहजहान था वो उन सारी लड़कियों की तरफ देखता है और बोलता है किसने भेजा ये। वह लड़कियाँ कहती है माफ़ कीजिएगा हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें जस्ट ये देने के लिए बोला गया है। शाहजहान था वो हाईकॉन की तरफ देखता है, हाईकॉन भी शाहजहान की तरफ देखता है एंड वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती है। शाहजहान था वो बोलता है ये किसने भेजा होगा, वो मेरे लिए, चलो कोई ना उसकी शक्ल तो देखने को मिलेगी। इस तरह से शाहजहान बोलता है। हाईकॉन थे वो बोलते हैं तुम्हें जाना चाहिए। शाहजहान था वो हमेशा हिलाता है। शाहजहान कहता है मैं ज़रूर से जाऊँगा और उस पर्सन की शक्ल ज़रूर देखूँगा, कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है, कौन है जो ये सारी हरकतें कर रहा है, और इस सब में ईबो का क्या हाल है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। जहाँ पर हाईकॉन थे वो जैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं जैन था वो एक स्माइल करता है और बोलता है
ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाईकॉन थे वो बोलते हैं बी केयरफुल। शाहजहान हाँ में सर हिलाता है और बोलते हैं वैसे आपकी दिन बहुत अच्छा गया, वैसे नाइट नहीं कह सकता क्योंकि अभी दिन का समय है ना। हाईकॉन थे वो बोलते हैं क्या मतलब? जान था वो स्माइल करता है और बोलता है बोलो बोलो, मेरे भाई के साथ बहुत अच्छा किया ना। यहाँ पर हाईकॉन तो वो शर्मा जाते हैं। हाईकॉन बोलते हैं जैन। जब पर जैन था वो हंसने लगता है। जैन कहता है अच्छा तो जाएगा ही। चैंग भले ही खड़ूस है पर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जहाँ पर हाईकॉन थे बोलते हैं जैन मुझे टीस करना बंद करो। जहाँ पर जैन था वो हंसने लगता है। हाईकॉन कहते हैं तुम्हारी बारी आएगी ना तब मैं बोलूँगा। क्या? हाँ, ईबो के साथ बहुत अच्छा किया ना। जहाँ पर जैन था वो बोलता है ऐसा तो कभी होने ही वाला नहीं है। जैन इस तरह से बोलता है। हाईकॉन कहते हैं क्या मतलब? आई मीन क्या मतलब? तो जहाँ पर हमारा जैन कहता है आई मीन जाने वाला है पर प्राइवेट में, इस तरह से तो मैं कभी नहीं करूँगा। इस तरह से शाहजहान कहता है। हाईकॉन थे वो बोलते हैं वो तो देखा जाएगा बच्चों, जब खुद की वाइफ तुम्हें फोर्स करेगी। जैन था वो धीरे रह के मन में कहता है ईबो कभी कह ही नहीं सकता है कि मैं उसके साथ कुछ करूं। वो टच करने नहीं देता है, नाइट स्पेंड करने की बात तो दूर की रही। जान ये सब कुछ सोचता है। जान हाईकॉन की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है तब तक कल ये तब तक देखा जाएगा। इस तरह से जान बोलता है। देन यहीं पे मैं इस फैन को स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे क्या होगा। एंड गाइस नेक्स्ट पार्ट इसका कल आएगा एंड डेली मैं अपडेट देती रहूँगी, इसलिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके देन बाय, लव यू, अपना ख्याल रखना।